प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, हमने पूर्व वीडियो में बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में सामाजिक संरचना के विषय में चर्चा की थी। आज के हमारे वीडियो में हम सामाजिक संरचना की कुछ परिभाषाओं को लेकर के आपसे मुखातिब हैं। तो सामाजिक संरचना की परिभाषाओं में पहली परिभाषा जो है वो टी पार्सन्स के अनुसार कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों के एक विशिष्ट क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। क्योंकि जब हमने सामाजिक संरचना के अर्थ की बात करी थी तो तब हमने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं के निश्चित क्रम के लिए किया जाता है। ऐसा हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था और यही बात जो है वो टॉलकट पार्सन्स की परिभाषा में आपके सामने है। दूसरी परिभाषा जो हम बात करें ईगन के अनुसार, तो ईगन ने कहा कि अंतर्वैयक्तिक संबंध सामाजिक संरचना के अंग हैं जो कि व्यक्तियों द्वारा अधिकृत पद स्थितियों के रूप में सामाजिक संरचना के अंग बन जाते हैं और उसका निर्माण करते हैं। फोर्ब्स की डेफिनेशन में व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध ही सामाजिक संरचना के अंग हैं और इसमें जिन अंगों का समावेशन होता है उनकी प्रकृति परिवर्तनशील है और इनमें पर्याप्त भिन्नता भी पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो इसमें मैकाइवर और पेज की हम ले रहे हैं कि मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए लिखा कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं या रचना करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध मनोवृत्तियां तथा रुचियों के कार्य जो प्रदर्शित होते हैं। कार्ल मानहिम की बात करें तो उसमें सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। दूसरे शब्दों हम ये समझ सकते हैं कि परस्पर क्रिया करती हुई या क्रिया में सम्मिलित सामाजिक शक्तियों का जाल जो है वही क्या कहलाती है? सामाजिक संरचना कहलाती है। लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार एक समाज की संरचना उस समाज में रहने वाले लोगों के दिमाग की संरचना है, क्योंकि जैसा दिमाग होगा वैसे ही उसकी संरचना होगी, संयोजन होंगे। और रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा कि सामाजिक संरचना के अंग जो हो क्या मनुष्य ही है और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। गिन्सबर्ग की बात करें तो गिन्सबर्ग की डेफिनेशन में सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप समूहों, समितियों और संस्थाओं के प्रकार और इनकी संपूर्ण जटिलता से है जिनसे कि समाज का निर्माण होता है और इसी से जुड़ी हुई है हमारी सामाजिक संरचना। तो विद्यार्थियों, सामाजिक संरचना का जो पारिभाषिक विश्लेषण है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप और व्यक्तियों में विकसित सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है। इन विद्वानों द्वारा जितनी भी ऊपर परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं
सामाजिक संरचना को व्यक्तियों अथवा सामाजिक समूहों में पाए जाने वाले स्थायी संबंधों अथवा संस्थागत प्रबंधों के रूप में देखने का प्रयास किया गया। अब हम सामाजिक संरचना को और अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो हमें उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक होगा। पहली विशेषता जो है इसकी कि सामाजिक संरचना जो हो कैसी होती है, अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब ये है कि जो साकार ना हो, जिसकी कोई मूर्त ना हो, और निराकार, निर्वय और अप्रत्यक्ष सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक संस्थाएं सामाजिक प्रतिमान तय करते हैं और ये दोनों ही क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। सामाजिक संरचना अनेक उपसंरचनाओं से मिलकर के बनी होती है। कोई भी सामाजिक संरचना जो है उसमें कुछ उपसंरचनाएं, चाहे वो परिवार के रूप में हो, नातेदारी के रूप में हो, संस्थाओं या समितियों के रूप में हो, ये सारी उपसंरचनाएं मिलकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण और स्वरूप जो है तय करती है। सामाजिक संरचना से हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है, यानी कि सामाजिक संरचना जो है वो परस्पर संयोजित होकर के एक ढांचे का निर्माण करती है और उसी ढांचे से हमें उस संरचना का एक बाह्य स्वरूप का बोध होता है, पता लगता है। और जैसा कि सामाजिक संरचना के अर्थ में हमने कहा था कि सामाजिक संरचना में परस्पर क्रिया करती हुई इकाइयों की एक क्रमबद्धता होती है और संरचना इकाइयों का एक महज संयोग नहीं है बल्कि एक विशिष्ट क्रम संरचना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईंट, मिट्टी और सरिये के ढेर को कभी हम मकान नहीं कह सकते जब तक उनका क्रम विशिष्ट रूप से संयोजित नहीं हो जाए, तब तक वो मकान का रूप नहीं लेते हैं। तो क्रम के भाव में या विशिष्टता के भाव में कोई भी संरचना जो कायम नहीं रहती है। सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयों का पद और स्थान जो है पूर्व निर्धारित होता है, इन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। समाज की जितनी भी इकाइयाँ हैं वे अपना अपना पूर्व निर्धारित कार्य करती रहती है और प्रत्येक समाज की संस्कृति जो है वो भिन्न होती है और अतः संस्कृति द्वारा निर्धारित प्रतिमानों में भिन्नता होने के कारण संरचना भी भिन्न भिन्न होती है और सामाजिक संरचना की प्रकृति उसके अंगों पर निर्भर करती है और अंगों का स्वरूप हर समाज में जो है अलग अलग होता है और यही कारण है कि सामाजिक संरचना में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है और प्रत्येक समाज की संस्कृति स्थानीय परिवेश के अनुकूलन के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। और सामाजिक संरचना की एक विशेषता यह भी है कि यह अपेक्षाकृत स्थायी होती है या तुलनात्मक रूप से हम कहें तो यह स्थायी होती है। सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष है और समाज में सहयोग, व्यवस्थापन और अनुकूलन और सात्मीकरण और प्रतिस्पर्धा जैसी ये हमारी क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। चाहे हम सात्मीकरण की बात करें, प्रतिस्पर्धा की बात करें, अनुकूलन, सहयोग या व्यवस्थापन की बात करें, ये चलती रहती है और सामाजिक संरचना इन्हीं प्रक्रियाओं से प्रभावित भी होती है। और सामाजिक संरचना के भाग व्यक्ति और समूह तथा सामाजिक संबंध एवं संस्थाएं क्रमशः मूर्त और अमूर्त होते हैं। उन व्यक्तियों की जब बात आई तो मूर्त है और संबंधों की बात आई तो अमूर्त है। इसलिए दोनों ही बातों को हमने यहाँ समाहित किया है, मूर्त भी होती है और अमूर्त भी होती है। तुलनात्मक रूप से अपरिवर्तनशील होते हैं और सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन होता है
किंतु सामान्य भागों में परिवर्तन की तुलना में संरचना में जो परिवर्तन है वो कम होता है। सामाजिक संरचना समाज में समूह संस्थाओं के विन्यास को प्रकट करती है, यानी कि उनका कर्म विन्यास जो हो क्या है उसको वो दर्शाती है, न कि उसके प्रकारों को, फंक्शन को नहीं बताती है। और सामाजिक संरचना जो है के निर्माण में सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और यही कारण है कि सामाजिक संरचना से अनुकूलन करने की क्षमता पाई जाती है, या सामाजिक संरचना में अनुकूलन करने का गुण जो है वो पाया जाता है। और सामाजिक संरचना का निर्माण जो है वो सदस्यों के उत्तरदायित्व की भावना से होता है, जबकि समाज की संरचना का निर्माण अनेक सदस्यों के अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था से होता है। हमने आपको समाज की जब भी बात की थी, समाज के तत्वों की जब हमने बात की थी, आपने पूर्व की कक्षाओं में भी ये पढ़ा होगा कि समाज जो कोई भी हो तो उसमें कर्तव्यों और अधिकारों की एक व्यवस्था जो है वो पाई जाती है। और इसकी अंतिम विशेषता के रूप में हम यहाँ कि सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाओं में संबंधित या सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित व्यक्तियों या कर्ताओं की अंतः क्रियाएं जो सम्मिलित रहती है। परस्पर क्रिया, प्रतिक्रिया और अंतः क्रिया का जो हो एक मिश्रण सामाजिक संरचना विशेष रूप से पाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।